आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक शिक्षक द्वारा हाईटेक सोलर कार बनाने की भी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बस में सफर करते दिखे। हालांकि इस बस में उनके साथ आम लोग नहीं बल्कि कुछ मंत्री और अधिकारी उनके साथ नजर आए। इस दौरान वो उनसे हंसी मजाक भी करते दिखे। दरअसल आज से दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक 2025 की शुरुआत हो गई। उसी कार्यक्रम से लौटते हुए हरदीप सिंह पुरी ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन बस में सफर किया। इंडिया एनर्जी वीक दिल्ली में 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें दुनिया भर से 70,000 एनर्जी प्रोफेशनल्स और करीब 120 देशों की 700 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पैसे उधार लेकर नौकरी के लिए रिश्वत भी दी, लेकिन रेलवे में पॉइंटमैन की नौकरी पाते ही पत्नी ने पति को धोखा दे दिया, उसे बेरोजगार कहकर छोड़ दिया। ये आरोप है राजस्थान के करौली में रौसी गांव के एक युवक मनीष मीणा की। उनका कहना है कि उनकी पत्नी सपना ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन मामला यहीं रफा दफा नहीं हुआ। मनीष ने भी सपना से इसका बदला लिया और पश्चिम मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत करके बताया कि सपना रेलवे में जो नौकरी कर रही है वो उसने फर्जी तरीके से हासिल की है, जिसके लिए उसे 15 लाख रुपए कर्ज भी लेने पड़े थे। इसके बाद जांच के बाद सपना पर कार्रवाई हुई और उसे निलंबित कर दिया गया। आसपास के इलाकों में इसकी खूब चर्चा है। जयपुर में एक लो फ्लोर बस खड़ी थी सवारियों के इंतजार में, लेकिन उसमें घुस आया सांड और फिर वो वहां तोड़फोड़ मचाने लगा। ऐसे में ड्राइवर और कंडक्टर अपनी जान बचाने के लिए दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद सांड को भी बस से निकाला गया, लेकिन जितनी भी देर वो बस में रहा लोगों की सांसें अटकी रही। बताया जा रहा है कि यहाँ टोड़ी मोड़ पर 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। बस रुकी तो उनमें से एक सांड एक बस में घुस आया और गुस्से में खिड़कियों के शीशे तोड़ने लगा। बिहार के बेगूसराय में एक बेटे की नेक पहल की खूब चर्चा है। दरअसल यहाँ केशावे गांव में अभिरंजन कुमार ने अपने पिता की याद में लोगों को सीपीआर प्रशिक्षण देने की अनोखी पहल की है। दरअसल इनके पिता की मौत बाजार में अचानक हार्ट अटैक से हो गई थी। ऐसे में उन्हें महसूस हुआ कि अगर किसी ने उनके पिता को सीपीआर दी होती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। ऐसे में उन्होंने देश भर में 15 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। श्रीनगर के गणित शिक्षक बिलाल अहमद ने एक ऐसी हाईटेक सोलर कार बनाई है जो न केवल इको फ्रेंडली है बल्कि ईंधन की भी बचत करती है। ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से चलती है। इसे बनाने में बिलाल को 10 साल लगे हैं, लेकिन खुश हैं कि आखिरकार उनका सपना साकार हुआ। बिलाल अहमद के मुताबिक उनकी ये कार उन इलाके के लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगी जहाँ बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती। तमिलनाडु के पलानी में थाईपुसम त्योहार के लिए मुरुगन मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु नजर आए। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में भगवान के दर्शन के लिए खड़े नजर आए। वहीं मलेशिया के कुआलालंपुर में भी हिंदू मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु धूमधाम से थाईपुसम पर्व मनाते दिखे। थाईपुसम पर्व मुख्य रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दिन भगवान मुरुगन यानी भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। शुरू हुई 4 धाम यात्रा की तैयारियां। इसीलिए आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। महाकुंभ में कल यानी 12 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण स्नान होने जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रयागराज पहुंचना जारी है। माघी पूर्णिमा पर होने वाले इस स्नान में हर कोई डुबकी लगाने को लालायित है, क्योंकि इस स्नान के साथ ही माघ का महीना खत्म हो जाएगा। श्रद्धालुओं को इसको लेकर किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसकी समुचित व्यवस्था की गई है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को तैनात किया गया है। महाकुंभ क्षेत्र के साथ ही प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कल प्रवासियों के वाहनों पर भी यातायात प्रतिबंध रहेगा। गाड़ियों के लिए 36 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां गाड़ियां खड़ी करके श्रद्धालु पैदल ही मेला क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 2025 की तारीख घोषित कर दी गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे, जिससे 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। इसके बाद 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा मार्ग पर सभी बुनियादी सुविधाएं 15 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएंगी। इस साल 4 धाम यात्रा में 60% पंजीकरण ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन होंगे। पंजीकरण प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। 4 धाम यात्रा के पहले 1 महीने तक किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस जॉइंट ऑपरेशन चला रही है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं है। अमानतुल्लाह घर पर नहीं मिले, उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। जामिया नगर थाने समेत साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच की टीम अमानतुल्लाह की तलाश में रेड कर रही है। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि उनकी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कब्जे से एक आरोपी भागने में कामयाब रहा। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2025 का आज दूसरा दिन है। इसमें वायुसेना के आधुनिक और ताकतवर फाइटर जेट्स की प्रदर्शनी लगी है। इन फाइटर जेट्स के साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर और दूसरे देशों से आए विमान भी एरो इंडिया का हिस्सा बने हैं। यहां आने वाले दर्शकों को विमानों के साथ आधुनिक हथियारों को भी करीब से देखने का मौका मिल रहा है। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बीजेपी में सियासी हलचल के बीच आम आदमी पार्टी में भी आज एक अहम बैठक हुई। अरविंद केजरीवाल के साथ हुई इस बैठक में पंजाब के सभी विधायक और मंत्री शामिल हुए, जिसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और आम आदमी पार्टी में पंजाब और दिल्ली के बीच खींचतान की खबरों को हवा दी जा रही है। वहीं कांग्रेस ने यह कहकर फिर से सबको चौंका दिया है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उसके संपर्क में हैं। हालांकि आप इसे बेबुनियाद बता रही हैं। दिल्ली चुनावों के साइड इफेक्ट पंजाब तक दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भविष्य को लेकर सियासी अटकलबाजी शुरू हो गई है। संख्या के लिहाज से आपके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 117 सीटों वाली विधानसभा में भगवंत मान के पास 94 विधायक हैं। मतलब अगर कोई पार्टी तोड़ना चाहे तो मेहनत काफी लगेगी। लेकिन कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसी ही हालत इस वक्त अरविंद केजरीवाल की है, जो पंजाब को लेकर अलर्ट मोड में है। आज दिल्ली के कपूरथला हाउस में केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सभी विधायकों के साथ अहम बैठक की। बैठक करीब आधे घंटे चली। हालांकि बैठक के बाद जो हुआ वो आपके रिवाजों के हिसाब से नया था। बात बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए। भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और खुद के भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। मतलब उनके मुख्यमंत्री पद पर कोई खतरा नहीं। मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। दिल्ली में कांग्रेस की सीटें तो नहीं आई, पर जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के हारने में कांग्रेस का आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ना बड़ा फैक्टर रहा। कांग्रेस इस मोमेंटम को पंजाब में भी इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इशारा यही है कि वो थोड़ी कोशिश कर ले तो आपकी सरकार गिराकर अपनी बना सकते हैं। हालांकि भगवंत मान संख्या बल की वजह से अपनी कुर्सी को लेकर निश्चिंत है। मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला ले, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए पंजाब, इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं, दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। तो ये बातें अब जो चर्चा में विषय यही है कि शायद
केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जूँ, या कोई और तब्दीली चाहते हैं। ये 25-30 के करीब इन विधायक इनके टच में हैं। विधायक तो पहले ही इनका मन उठ चुका है। जब सीएम साहब हॉस्पिटल में थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई थी लिवर की, तो वहाँ फोर्टिस में तो मेरा ख्याल कोई भी विधायक उनका हाल चाल जानने के लिए नहीं गया था। प्रताप बाजवा पिछले पौने 3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है। बीजेपी को पता है कि पंजाब में उनके पास हासिल करने को कुछ खास नहीं है, इसलिए वो आप पर हमला तो कर रही है, पर तोड़ने फोड़ने की बात नहीं कर रही, बल्कि बीजेपी के निशाने पर भगवंत मान है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जल्द ही मान को किनारे लगाने वाले हैं। ये डिसिडेंट नहीं है, डिसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी क्रिएट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। मैंने पहले भी परसों ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब, बताइए हारे दिल्ली में हैं, बैठक पंजाब के एमएलए की बुला ली। एक बात स्पष्ट है, वो ये डिसिडेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भगवंत मान फेल हो गए हैं। भगवंत मान ड्रग्स को करप्ट करने में फेल हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने जो है करप्शन है, और ये सारा 1000 रुपये बहनों माताओं को दे नहीं पा रहे, और ये सारा ठीकरा भगवंत मान के सिर पर फोड़ा जाएगा। एमएलए से कहलाया जाएगा कि बहुत बुरा हाल है यहाँ, एमएलए सीएम बदलना चाहिए, और फिर कहेंगे केजरीवाल जी जो दिल्ली में आपने करके दिखाया, अब आप मसीहा हैं, हमारे पंजाब को बचाइए। ये नौटंकी करने की तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के झटके के बाद पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अब नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर आपको कमजोर करने पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। टैरिफ को लेकर अमेरिकी सरकार के ताजा फैसलों का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ा। ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 1018 अंक लुढ़ककर 76,294 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 310 अंक फिसला, ये 23,072 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 88,300 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी भी 900 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत गिरकर 96,600 रुपए हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 63 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 82 पैसे हो गई। ये पिछले 2 सालों में एक दिन की सबसे तेज रिकवरी है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी बिहार पुलिस की। बिहार में अनफिट पुलिस वालों को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी हो रही। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने 50 साल के ऊपर के अनफिट पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। बिहार में ऐसे पुलिस वालों को जबरन रिटायर किया जाएगा जो 50 साल से अधिक उम्र के हैं और शारीरिक रूप से फिट नहीं है। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने इस बारे में अपनी वेबसाइट पर आदेश अपलोड कर दिया है और तमाम यूनिट से जुड़े पुलिस कर्मियों पर लागू होगा। ये आदेश के मुताबिक बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी एसपी रैंक के अफसरों को निर्देश दिया है कि वे 50 साल के ऊपर के सभी अनफिट पुलिस वालों को अनिवार्य रूप से रिटायर करें। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने एसपी, एसएसपी और सुपरिटेंडेंट ऑफ रेल पुलिस से ऐसे पुलिस कर्मियों की 31 मार्च तक लिस्ट मांगी है। हालांकि बिहार पुलिस के इस कदम से विवाद भी हो रहा है और अलग अलग रैंक के पुलिस अफसर इस फैसले से परेशान बताए जा रहे हैं। इस फैसले का असर खासतौर पर कांस्टेबल से लेकर डीएसपी लेवल के अधिकारियों पर पड़ेगा। वहीं सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से बिहार पुलिस के हाई स्टैंडर्ड को बनाए रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि केवल फिट पुलिसकर्मी ही अपनी सेवाएं दें। 4 साल पहले 2000 में भी इसी तरह का निर्देश जारी हुआ था, लेकिन ये सफलतापूर्वक लागू नहीं हो सका था। बिहार में अभी लगभग 1 लाख पुलिसकर्मी हैं। इनमें 30,000 एएसआई, एसआई और इंस्पेक्टर शामिल हैं। बिहार पुलिस से जुड़ा ये अहम फैसला चुनावी साल में सफलतापूर्वक लागू हो पाता है या नहीं,
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर हमने बिहार के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक बड़ा फरमान जारी किया गया है। बिहार पुलिस में नौकरी करने के लिए फिजिकली और मेंटली फिट होना जरूरी है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी एसपी और एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में काम कर रहे पुलिस वालों में जो अनफिट हैं वैसे पुलिस वालों को चिन्हित करके एक लिस्ट तैयार की जाए। वैसे पुलिस वाले जो फिट नहीं हैं उन्हें जबरिया रिटायर भी कराया जा सकता है। ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये जो बड़ा फरमान जारी किया गया है कि अनफिट पुलिस वालों को जबरिया रिटायर भी किया जा सकता है, इस पर इन लोगों का क्या कुछ कहना है। फिटनेस जरूरी है, चाहे जिस भी आप जगह पे हो, और जैसे पुलिस के प्रशासन में आप हैं, अगर आप फिजिकली फिट नहीं रहिएगा तो क्या लॉ एंड ऑर्डर आप बनाइएगा बिहार के लिए। बहुत सही फैसला है और ये तो सारे जितने भी सरकारी तंत्र हैं इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। सर बिहार युवा भी हैं हमारे साथ, आपने देखा है जो पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो फरमान जारी किया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं। देखिए, यह फरमान मुझे तो बिल्कुल पसंद आया है, क्योंकि जिस तरीके से अगर पुलिस अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो वो हमारी सुरक्षा क्या ही करेगी। पुलिस वाले से 10 कदम दौड़ा नहीं जाएगा। अगर उसका हथियार छीन करके, इतना क्राइम में आए दिन बिहार में हो रहा है, अगर उसका हथियार छीन कर कोई भाग जाए तो अपना हथियार नहीं बचा पाएगा, उसको दौड़ नहीं लगा पाएगा। तो ऐसे तोंदू पुलिस वाले को मेरे ख्याल से हटा ही देना चाहिए और उनको स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ये फरमान निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। वैसे पुलिसों की संख्या अगर देखी जाए तो कम है। हमारे यहाँ जो पटेल भवन बना है आपका, उसमें लगभग 1,11,000 पुलिसों की शक्ति प्रदान करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार में महज 77,000 ही पुलिसकर्मी हैं। वैसे में पहले से ही ये खाली चल रहा है, तो सरकार कैसे सामंजस्य बैठाएगी। देखिए, फरमान जारी किया गया है, फिटनेस के हिसाब से ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा इस चीज को क्यों इतना स्थिति बिगड़ा कि आज आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। अगर रिटायरमेंट आप दे रहे हैं तो बीच का जो कमी है, जो फोर्स की कमी है, वो कहाँ से आप पूरा करेंगे। आप वैसे बहाली ले रहे हैं, वैसे काम कर रहे हैं कि वो गैप पूरा किया जाए। फरमान तो सही है, लेकिन ये तुगलकी फरमान है। मेरा मानना है कि फिटनेस हर जगह जरूरी, चाहे पुलिस में हो चाहे कहीं भी हो, तो लेकिन उसके लिए एक समय देना चाहिए। ठीक है, उनका आदेश बिल्कुल सही है, लेकिन इसको एक समय सीमा के अंदर देना चाहिए कि यदि आप 6 महीने में नहीं दुबलाए तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस वालों के रिटायरमेंट को लेकर के जो फरमान जारी किया गया है और ऐसा संभव हो भी सकता है, इसको लेकर के हम आम लोगों के बीच से और उनका क्या कुछ कहना था ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ अनिकेत कुमार, पटना, GNT। चालू वित्त वर्ष में देश में आईफोन निर्यात 31% बढ़ा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। भारत की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी ने अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो की कीमत 9,000 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस महीने से ही बलेनो के लिए ग्राहकों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा सेलेरियो समेत कई मॉडलों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने 23 जनवरी को 1 फरवरी से अपनी कई मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बलेनो, सेलेरियो, वैगनार, ऑल्टो केटन, ग्रैंड विटारा और एस्प्रेसो समेत कई मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हुंडई इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर सेडान ऑरा का कॉर्पोरेट एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी ने इसकी एक्स शोरूम कीमत 7,48,000 रुपए और सीएनजी वेरिएंट की कीमत 8,47,000 रुपए रखी है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां हम आज आपको लेकर चलेंगे यूपी के मुरादाबाद, जहां देश का पहला डिजिटल साहित्य पथ बनकर तैयार है। दरअसल यहां नगर निगम ने लोगों को सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत से परिचित कराने के मकसद से अनूठी पहल की है। मुरादाबाद दिल्ली रोड पर साहित्य पथ बनाया गया है, जहां सड़क किनारे लगे स्क्रीन पैनलों पर नामचीन हस्तियों के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। इनमें उनके जीवन परिचय से लेकर उपलब्धियों तक को विस्तार से बताया गया है। ये है मुरादाबाद का साहित्य पथ, अपने आप में अनूठा और देश का पहला और इकलौता डिजिटल साहित्य पथ, जिसे बनाया गया है मुरादाबाद दिल्ली रोड पर। यहाँ से गुजरते हुए आपको सितार वादक पंडित रविशंकर से लेकर तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा और शायर जॉन एलिया से लेकर कवि दुष्यंत कुमार और जिगर मुरादाबादी तक सबको जानने का मौका मिल जाएगा। और ये भी कि इनकी जड़ें कहीं न कहीं मुरादाबाद से ही जुड़ी हैं। ये खूबसूरत पहल की है मुरादाबाद नगर निगम ने। हमने एक निर्णय लिया कि दिल्ली रोड पर एक समानांतर 10 डिजिटल स्क्रीन लगाकर
थोड़े थोड़े समय अंतराल पे जो भी हमारे बड़े साहित्यकार मुरादाबाद मंडल के हैं, फिल्म जगत की हस्तियां हैं, या कोई भी कला संस्कृति जगत से बड़ी हस्ती जुड़ी रही है, तो उसके जीवन वृत्तांत का, उसके कुछ कृतित्व का, और अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है तो वो यूट्यूब वीडियो को विद साउंड हम जनता के सामने प्रस्तुत करें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी चल रही है, जो एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा लगातार चलती जा रही है, उससे रूबरू हो सके, वो जान सके कि मुरादाबाद मंडल साहित्य के क्षेत्र में अपना क्या स्थान रखता है। दिल्ली रोड सर्किट हाउस के सामने की सड़कों को इन महान विभूतियों की तस्वीरों और वीडियोस से सजाया गया है, ताकि यहाँ से गुजरते हुए लोग इन्हें रुककर जानने की कोशिश करें, उन्हें सुने और जानें। दिल्ली रोड सर्किट हाउस के सामने वाली लेन में 10 पैनल लगवाए गए हैं, जिनमें यहाँ की उन विभूतियों को स्थान दिया गया है जिन्होंने मुरादाबाद को अपनी कला, साहित्य और हुनर से देश विदेश में पहचान बनाई। आमतौर पर इन्हें याद रखने के लिए मूर्तियां लगवाने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन नए डिजिटल दौर में नगर निगम की ये पहल लोगों को खूब पसंद आ रही है। अब तक का जो रिस्पांस जनता से है वो बहुत अच्छा है। कुछ जगहों से एक अच्छे सुझाव भी मिले हैं कि कुछ फॉन्ट में शायद वो फॉन्ट छोटे हैं, पढ़ने में नहीं आते हैं, या साउंड सिस्टम की अभी चूंकि हमने इंस्टॉल नहीं किया है, तो इस क्रम में अवगत कराना है कि अगले 10 से 15 दिनों में ये सारी कमियों को दूर करके, और आगे हम संविधान साहित्य पार्क बना रहे हैं, तो उसमें भी साहित्य जगत से जुड़ी हुई विभूतियों का सम्मान हम करेंगे। इन सुझावों को हम वहां पे भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कराएंगे। लोग जहां एक और नगर निगम की इस अनूठी पहल का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए हैं ताकि इसे लोगों के लिए और आकर्षक और उपयोगी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।